प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करे उनका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। मतलब कि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया। मतलब कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, कोई भी धर्म वाले हो, सभी को परमेश्वर ने प्रेम किया, इसलिए अपनी बलि दे दी। लेकिन मत्ती 26 और 28 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने अपना लहू सभी लोगों के लिए नहीं बहाया, लेकिन कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए बहाया, सभी लोगों के लिए नहीं, ऐसा लिखा है। तो क्या सही में प्रभु यीशु का लहू सभी लोगों के लिए नहीं और बहुतों के लिए है? तो वो बहुत लोग मतलब कौन, किसको हम कह सकते हैं कि बहुत लोग? और प्रभु यीशु का लहू कैसा होता है? क्या दाखरस प्रभु यीशु का लहू है? क्या हम जो दाखरस पीते, क्या हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु का लहू? कैसे हम मान लें कि दाखरस ही प्रभु यीशु का लहू है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो प्रभु भोज लेते हो और उसमें जो प्याला लेते हो वो प्रभु यीशु का लहू ना हो और आप उसको लहू समझ कर ले रहे हो? आपका विश्वास काम नहीं आएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखो, ताकि आप समझ पाओ कि आप सच में प्रभु यीशु का लहू पी रहे हो या कुछ और पी रहे हो, और सच्चाई क्या है वो जानो इस वीडियो को देखकर। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो अपने वचन से हमसे बातचीत करते। जब हमारे परमेश्वर ने हमको बनाया तो हमारे शरीर के अंदर लहू दौड़ रहा है और लहू के अंदर प्राण है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। और ये लहू जो है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग ग्रुप का लहू होता है। जैसे कि ए पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, पी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसे अलग अलग ग्रुप वो लहू के अंदर आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर लहू की कमी आ जाती है और लहू की कमी के कारण डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं इसको लहू चढ़ाना पड़ेगा। और जब लहू चढ़ाने की बात आती है तो ये लहू चढ़ाना मतलब किसी और का लहू लेकर किसी और के शरीर में डालना, ये सही में बहुत भारी बात है और भयानक सी भी बात है। एक इंसान मुझसे मिला था और उसको डायबिटीज़ था, शुगर की बीमारी थी। और मैंने उसको बोला कि आप चिंता करते होगे, इस कारण ये शुगर की बीमारी आपको हो गई। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला फिर कैसा है? तो बोले मुझे एक बार लहू की ज़रूरत पड़ी थी और मुझे जिसका लहू दिया गया उस लहू के अंदर बोले ये शुगर की बीमारी थी। वो भाई साहब ने मुझे बताया, इस कारण बोले मुझे शुगर की बीमारी लग गई, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बताया। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब किसी का लहू लेकर किसी को चढ़ाना वो बहुत भारी बात है। एक लड़का था, उसको एक बार खून की ज़रूरत पड़ गई, 3% था उसका, और उसको अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि लहू चढ़ा दो, ठीक हो जाएगा। और जब लहू चढ़ा ही रहे थे उसके ऊपर और बोतल चल ही रहा था और लहू उसके अंदर जा रहा था, चलते चलते उसकी किडनी फेल हो गई और चलते चलते ही वहाँ पर मर गया वो। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि इसकी बॉडी ने किसी का लहू लेने से जैसे इनकार कर दिया और इस कारण इसकी दोनों किडनी फेल हो गई और वो तुरंत ही वो मर गया। तो किसी का लहू लेकर किसी को चढ़ाना वो आम सी बात नहीं है, बहुत भारी बात है। एक बार एक लड़का मेरे साथ अपने फ्रेंड की बात कर रहा था, बोले वो तो बहुत नशा करता है, बोले मालूम नहीं कौन कौन सी इंजेक्शन लेता है, कौन कौन सी गोली लेता है, बहुत नशा करता है। और बोले हर 3 महीने वो ब्लड भी डोनेट करने के लिए जाता है। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले इसे कि अपने नशे वाला लहू किसी में जाएगा ना। अभी देखो, अगर ऐसा लहू किसी के अंदर चला जाए तो कैसा हो जाएगा। तो लहू अलग अलग होता है, अलग अलग ग्रुप का लहू होता है। और अगर लहू मैच ना हो तो हम किसी को चढ़ा नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। और अगर बिना मैच किया हुआ लहू अगर किसी को चढ़ाए
तो क्या हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। मतलब ए पॉजिटिव वाले को ए नेगेटिव दे दो तो वो तो मर जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ, क्या हम शराब पी सकते? आया ना? चलो बाइबल के अनुसार शराब पी सकते कि नहीं? हाँ, बाकी तो कोई भी पी सकता है, बाइबल के अनुसार नहीं पी सकते। चलो बाइबल के अनुसार अगर हम शराब नहीं पी सकते तो मैं एक बात बताता हूँ कि जब किसी को अस्पताल में एडमिट करते तो उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़वाते। अभी समझ लो कि शराब पी नहीं सकते, लेकिन शराब की बोतल लेकर आओ और जिस तरह से ग्लूकोज चढ़ाते वैसे डायरेक्ट नब्बे डाल दो, चलेगा? बाइबल इजाज़त दे सकती है? आया ना? है ना? तो शराब पी नहीं सकते तो हम शराब को चढ़ा भी नहीं सकते। कई बार मेरे शिक्षा लोगों को या तो गलत लग जाती है या तो लोगों को भारी लग जाती है, क्योंकि मेरा सिखाने का कुछ अंदाज भी ऐसा है, लेकिन होता है सब बाइबल से। बाइबल से बाहर कुछ बातें हम नहीं करेंगे। और लेवी के पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका 17 अध्याय और 10, 11, 12 वचन पढ़ दो। फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूँगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इज़राइलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच में रहता है वह भी लहू कभी ना खाए। हालेलुया। यहाँ बार बार एक बात लिखिए, क्या ना खाया जाए? लहू। लहू को नहीं खाना है। क्या बाइबल के अनुसार हम लहू खा सकते? फिर चढ़ा सकते? शराब नहीं पी सकते बाइबल के अनुसार, तो उसकी बोतल चढ़ा भी नहीं सकते ना, तो लहू भी नहीं खा सकते ना, तो लहू चढ़ा सकते? हाय है ना? बात सही कि गलत? तो परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है कि लहू नहीं खाना है। इसका मतलब अस्पताल के अंदर हम लहू चढ़ा भी नहीं सकते। वो भी तो परमेश्वर के विरोध की बात हो गई। जब डायरेक्ट ऐसे नहीं खा सकते तो किसी और जरिए से डाल भी नहीं सकते ना उसको अंदर। तो लहू जो है वो हम नहीं खा सकते, सिर्फ एक लहू पीने की हमको अनुमति है। हालेलुया। और कौन सा लहू? एक हाँ, प्रभु यीशु का लहू। एक वचन पढ़ो, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और वचन 55। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाना है और मेरा लहू वास्तव में पीना है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा मांस सही में खाना है और मेरा लहू सही में पीना है। इसका मतलब एक लहू, और वो सिर्फ प्रभु यीशु का लहू। वो प्रभु यीशु का लहू पीने की हमको अनुमति है। एक बार मैं एक मीटिंग में बैठा था और वहाँ पर प्रभु भोज की बारी आई। मैं जहाँ पर बैठा था वहाँ मेरे साथ एक लड़का और बैठा था, जवान था, शादी हो चुकी थी, और उसकी पत्नी वहाँ सामने बैठी थी थोड़ा आगे। अभी प्रभु भोज चल रहा था तो पास्टर ने ये बोल दिया कि ये प्रभु यीशु का लहू है, और इस तरह से बांटने के लिए भेजा। और गया ये जो भाई बैठा ना उसकी पत्नी के पास, वो प्याला है उसके पास गया और ये बड़ा बढ़ाने लगा, घर पर मेरा पीते यहाँ यीशु को भी नहीं छोड़ती। अभी देखो, ये तो अविश्वासी था, लेकिन बोले घर पर मेरा पी रही है और यहाँ पर आकर यीशु का भी वो पी रही है। अभी मालूम नहीं वो जो लड़की थी उसका घर में ही व्यवहार कैसा होगा या उसके पति के साथ कैसा होगा, लेकिन प्रभु यीशु ने एक ही लहू की बात की जो हम पी सकते, और वो है उनके खुद का लहू। और प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू इस कारण बहाया कि हमें पापों की क्षमा मिले। और प्रभु यीशु उनके अंदर प्रेम है, वो सभी से प्रेम करते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो
परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु ने किससे प्रेम किया? जगत से। मतलब जितने भी देश है सभी देशवासियों को प्रेम किया, चाहे कोई भी जाति हो, पटेल हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मराठी हो, जो भी है, सभी से परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम किया। अपनी जान किसके लिए दी? सभी के लिए। पूरे संसार से, इस जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपनी जान पूरे संसार के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन जब लहू की बात आती है तो बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 26वां अध्याय और वचन 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह पवित्र लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यह मेरा वो पवित्र लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहुतों के लिए बहाया जाता है। किसके लिए? देखो, अभी ऐसा नहीं दुनिया के लिए बहाया गया, सभी देशवासियों के लिए बहाया गया ऐसा नहीं लिखा, लेकिन प्रभु यीशु का लहू किसके लिए? बहुतों के लिए, मतलब सभी के लिए नहीं। और ऐसा किसने बोला? खुद प्रभु यीशु ये बोल रहे कि मेरा लहू जो पवित्र है पापों की क्षमा के लिए, वो सभी के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा बोला बहुतों के लिए। क्या सही में प्रभु यीशु का लहू सभी के लिए नहीं? हाँ, सभी के लिए नहीं है, इस बहुत लोगों के लिए है। लेकिन ये बहुत लोग मतलब कौन? और आज आपको यही जांचना है कि वो बहुतों में आप हो या नहीं हो। वो आज आप लोगों को अभी इसी वक्त वो जानना है, ये बहुत लोग है कौन। देखो, प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, लेकिन जब प्रभु यीशु ये बात कर रहे कि ये मेरा लहू है, तब उन्होंने प्याला लिया और प्याला लेकर कहा, तो प्याले में क्या था? क्या प्रभु यीशु का लहू था? तो प्याले में क्या था? दाखरस था। चलो एक वचन पढ़ो, मत्ती 26:29, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। हालेलुया। इस दाखरस को नया दाखरस कहा गया। समझना है, नया दाखरस, पुराना दाखरस नहीं कहा गया। कैसा दाखरस कहा गया? नया दाखरस। नया का मतलब है ताज़ा, ताज़ा दाखरस। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला सिर्फ दाखरस, लेकिन प्रभु यीशु ने जो नया निकाला था, जो ताज़ा निकाला था, वो कटोरे में डाला था या प्याले में डाला था, और वो प्याला उठा कर कहा ये मेरा पवित्र लहू है। पुराना दाखरस नहीं, नया दाखरस, मतलब कि ताज़ा दाखरस। पुराने में क्या होता है कि अगर दाखरस को आप रख छोड़ो तो अपने आप उसके अंदर क्या होता है? अल्कोहल पैदा होता है, फिर नशा हो जाता है, फिर वो दाखरस नहीं रहता, फिर वो शराब बन जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा बोला नया दाखरस, मतलब ताज़ा। उनको पुराना नहीं चाहिए। तो प्रभु यीशु का लहू दाखरस नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु का लहू नया दाखरस है, या तो ताज़ा दाखरस है। इसलिए मैंने शुरू में एक बात बताई कि ब्लड ग्रुप अलग अलग हो, मैच ना होता हो और शरीर में जाए तो क्या करेगा? वो तो इंसान को ख़त्म कर देगा, वो तो इंसान को मार देगा। तो लहू मैच होना चाहिए। और यहाँ पर जो प्रभु यीशु का लहू है वो तो दाखरस है, और दाखरस है नया वाला। अभी समझो कि दाखरस अगर मिलावटी हो तो क्या प्रभु यीशु का लहू बन सकता है? मिलावटी। अभी आप कहीं पर भी जाओ, ज़्यादातर उस जगह पर क्या प्रभु भोज में एक नया ताज़ा दाख का रस मिलता है? ज़्यादातर क्या होता है, एक बोतल बिकती है। यहाँ मकरपुरा चले जाओ, वहाँ पर एक चर्च में दाखरस की बोतल बिकती है। और वडोदरा में ज़्यादातर जितने भी चर्च है वो वहाँ से लेकर आते। कई लोग कहाँ से लाते हैं? बाज़ार में जाते, और कोई कंपनी है रियल करके, और वह ऐसा दावा करते कि हम रियल जूस, फ्रूट का जूस हम बेचते। कई लोग वहाँ से दाखरस लेकर आते। लेकिन दाखरस अगर पूरा ना हो तो उसके अंदर अल्कोहल अपने आप पैदा होता है, और उसके अंदर अगर अल्कोहल आपको पैदा नहीं करना है या नहीं होने देना है तो क्या होता है मालूम? उसके अंदर प्रिजर्वेटिव, मतलब बिगड़ने से रोकने के लिए कुछ पदार्थ उसमें डाला जाता है, उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। अभी समझो कि लहू के अंदर कोई पदार्थ डाल दिया तो क्या वो लहू सही में लहू रहेगा? नहीं। तो प्रभु यीशु का सच्चा लहू कहाँ पर है? सिर्फ नया दाखरस,
मतलब कि ताज़ा जो दाखरस होता है वही प्रभु यीशु का सच्चा लहू होता है। अगर उसके अंदर कुछ मिलावट की जाए तो वो प्रभु यीशु का लहू नहीं रहता। ये बात तो है सिंपल, लेकिन ज़्यादातर चर्च वाले, ज़्यादातर पास्टर लोगों को ये मेहनत करना मुश्किल लगता है। आप कहीं पर भी जाकर ज़्यादातर देखना, होंगे कई लोग होंगे हमारे तरह कि जो ताज़ा अंगूर लाकर, चाहे सीज़न हो या ना हो, लेकिन कहीं से भी ढूंढकर, चाहे महंगी तो महंगी, लेकिन अंगूर ही लाएंगे और उसी का ताज़ा रस निकालेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ये काम नहीं कर रहे। वो लोग बनाया बनाया हुआ प्रिजर्वेटिव वाला वो कहीं से लेकर आते, खरीद कर लेकर आते। कभी आप टेस्ट करना दोनों को मिलाकर भी, वो टेस्ट नहीं आएगा दाखरस का। लेकिन जो लोग समझो कि जिसको प्रभु यीशु का लहू कहते, वो कहीं से भी उठा कर लेकर आते, जो सही में प्रभु यीशु का लहू है ही नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु ने बोल दिया कि बहुतों के लिए बहाया गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कटोरा लिया था, उसके अंदर ताज़ा रस था। उनको मालूम था कि हर लोगों को मेरे लहू की इतनी परवाह नहीं होगी। सब लोग क्या समझते, एक विधि है, निपटा लो, चलो महीने का पहला संडे निपटा लो इसको, ये इसके लिए नहीं है। ये सही में प्रभु यीशु का लहू। जब इंसान को चढ़ाने के लिए जब पूरा चेक कर कर लहू लेकर आते लेबोरेटरी से, वो भी बदले में दूसरा लहू देकर और ऊपर से पैसा देकर, तो फिर जब प्रभु यीशु का लहू है तो क्या उसको ऐसे ही लेकर आना चाहिए? तो ऐसा वैसा दाखरस जो है वो प्रभु यीशु का लहू नहीं है। फिर दूसरी बात एक प्रभु यीशु ने बताई, और हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु ने एक प्याला लिया और प्याला लेकर ऐसा कहा कि ये मेरा वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, मेरे वापस आने तक इनमें से पियो। मतलब प्याला भी कितना था? एक ही प्याला। एक ही प्याले के अंदर वो ताज़ा दाखरस था, और जब तक वो एक ही प्याले में है तब तक ही वो प्रभु यीशु का लहू है। अगर उसको छोटी छोटी प्यालों में बांट दो फिर प्रभु यीशु का लहू नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा इनमें से पियो, मतलब एक में से पियो, ऐसा लिखा है। और फिर प्रभु यीशु का वचन ऐसा कहता है कि जिस तरह से वो ज्योति में, मतलब परमेश्वर ज्योति में, उसी तरह से अगर हम ज्योति में चले तो प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मतलब प्रभु यीशु का लहू, वो सही में लहू का काम कब करेगा? वो लहू कब है? वो लहू तब है जब हम प्रभु यीशु के समान ज्योति में हैं। और ज्योति का मतलब है, एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 119 और 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु का वचन, बाइबल का वचन, वो हमारे दीपक और उजियाला, मतलब प्रकाश है, ज्योति है। तो जिस तरह से वो ज्योति में, मतलब परमेश्वर ज्योति में, मतलब परमेश्वर वचन में है, आज्ञाकारी में है, उसी तरह से अगर हम भी आज्ञाकारी में चले तो सबसे पहले तो हमें एक दूसरे से सहभागिता है, हमें आपस में एक दूसरे से सहभागिता है। जब हम ज्योति में चलते और तब प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अगर हमारी आपस में नहीं बनेगी, अगर हमारी आपस में सहभागिता नहीं, तो समझ लेना है कि लहू लहू नहीं है, वो लहू हमारे लहू का काम ही नहीं करेगा। और जिस तरह से परमेश्वर वचन में है, उस तरह से अगर हम वचन में नहीं चलेंगे, वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, तो जब वचन के अनुसार नहीं जीते, फिर चाहे एक ही प्याला हो, उसी के अंदर प्रभु यीशु का ताज़ा अंगूर का रस, न दाखरस ही हो, फिर भी प्रभु यीशु के लहू का काम नहीं करेगा। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते तो प्रभु यीशु का लहू लहू कब है? जब वो ताज़ा अंगूर का रस है। दूसरी बात, साथ साथ में हम ज्योति में होने चाहिए। तीसरी बात, प्याला एक ही होना चाहिए। और चौथी बात, हम सभी को एक दूसरे से सहभागिता होनी चाहिए। अगर ये बातें नहीं है तो प्रभु यीशु का लहू वो हमारे लिए लहू नहीं रहेगा। और इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि लहू बहुतों के लिए, ये कोई विधि नहीं है कि बस उसको निपटा लो, ये विधि नहीं है। तो प्रभु यीशु का लहू सभी के लिए लहू नहीं रहेगा, वो बहुतों के लिए रहेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अंगूर का ताज़ा रस।
दूसरी बात क्या होनी चाहिए? एक प्याला। तीसरी बात क्या होनी चाहिए? आपस में सहभागिता, वैर विरोध नहीं। और चौथी बात क्या होनी चाहिए? वचन में, ज्योति में रहने चाहिए हम। ये 4 बातें हैं तो प्रभु सुखा लहू हमारे लहू है, नहीं तो प्रभु सुखा लहू हमारे लहू नहीं है। हालेलुया।